हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही प्यारे वूलन के ये जूते जो बनाइए अपने बच्चों के लिए या अपने ख़ास मिलने वालों के बच्चों के लिए। तो देखिए ये देखने में बहुत ही प्यारे हैं और इन्हें बनाना है बहुत ही आसान। तो देखिए इन्हें बनाने के लिए मैं पहले ये जूते की तली बनाऊंगी। देखिए ये शॉल जूते की, और ये गिनकर मैंने 15 फंदे देखिए बनाए हैं इस तरह से। और 15 फंदे बनाने के लिए मैंने पहले देखिए इसकी चेन बनाई है इस तरह से गिनकर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये 15 तो मैंने जूते के लिए बनाई, फिर मैं एक्स्ट्रा देखिए 2 और बना ली मैंने, और उसके बाद मैंने वो एक्स्ट्रा वाली 2 छोड़कर चेन ये तीसरी पे इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी, और हर चेन से मैं ये हाफ डबल क्रोशिया बनाती चली जाऊंगी। इस तरह से मैं पूरी चेन से हाफ डबल क्रोशिया पहले राउंड में बना लूँगी लास्ट तक। और देखिए जब मैं लास्ट में आ जाऊँगी तो मैं ये अपने डिज़ाइन को राउंड करने के लिए यानी घुमाने के लिए इस जगह पे लास्ट की चेन से 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाऊँगी एक ही जगह से। 3 यानी 3 हाफ डबल क्रोशिया, और फिर उसके आगे हर चेन से पीछे की तरह हर चेन से हाफ डबल क्रोशिया बनाती चली जाऊंगी लास्ट तक इस तरह से। ये देखिए इसी तरह से मैं लास्ट तक हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद देखिए ये मैंने जो लास्ट में जहाँ से शुरू किया था और 2 चेन छोड़ी थी उसी चेन से मैं इस तरह से सिंगल फंदा बना लूँगी, और फिर 2 बार सिंगल चेन बना लूँगी 2 बार इस तरह से। देखिए जो मैंने ये इस जूते की शॉल में बनाई थी, और देखिए मैंने ये कुछ गिनकर एक जगह से 2 देखिए इस तरह से मैं पूरा डबल क्रोशिया बना लूँगी। पहले मैंने हाफ बनाया था और फिर हर हाफ डबल क्रोशिया से मैं इस तरह से स्टार्ट में शुरू में मतलब गिनकर एक जगह से 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। और ये मैं 7 बनाऊंगी, 3 इधर 3 दूसरी तरफ, तो इस तरफ मैंने 3 बना लिए हैं। और आगे के डिज़ाइन से मैं इस तरह से सिंगल सिंपल हाफ हर डबल हाफ से डिज़ाइन से पूरा फुल डबल क्रोशिया बनाती चली जाऊंगी लास्ट तक।
और जब मैं एड़ी की तरफ आऊँगी तो यहाँ पर मैं 3 हाफ डबल क्रोशिया से 6 बना लूँगी। एक इस तरफ के, एक सामने से और एक दूसरी साइड से, तो यानी कि 3 हाफ डबल क्रोशिया से 6 डबल क्रोशिया इस तरह से, जिससे देखिए ये हमारे जूते का शोल अच्छे से बन जाए। और आगे के मैं हाफ डबल क्रोशिया से फुल डबल क्रोशिया ही बनाती चली जाऊंगी, सिंगल सिंगल। जहाँ से मैंने देखिए पीछे की साइड में 3 हाफ डबल क्रोशिया से एक जगह से 2-2 डबल क्रोशिया बनाए थे, वहीं से मैं फिर देखिए दूसरी साइड में भी गिनकर 3 हाफ डबल क्रोशिया से एक जगह से 2-2 डबल क्रोशिया बना लूँगी। इस तरह से हर हाफ डबल क्रोशिया से 2 डबल क्रोशिया, और एक सामने की तरफ तो हम यहाँ पे 7 हाफ डबल क्रोशिया से 7 से 14 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और लास्ट में इस तरह से जो चेन थी 2 बार सिंगल फंदे की, उसी से इस तरह जॉइंट कर देंगे। और फिर सिंगल फंदे की चेन बुन लेंगे 2 बार। और अब हम सिंपल डिज़ाइन बुनते चले जाएंगे डबल क्रोशिया की। यहाँ पर भी हम 2 डबल क्रोशिया से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक सिंगल डबल क्रोशिया से 2 सिंगल डबल क्रोशिया, और ये सिर्फ हम 3 बार बनाएंगे इस तरफ और 3 बार उस तरफ, राउंड लेते हुए। और सभी 6 डबल क्रोशियास देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5, और उसके बाद मैं आगे 5 गिनकर सिंपल डबल क्रोशिया बना लूँगी। इस तरह से और आगे के जो बचे हुए हमारे फंदे हैं उनसे मैं इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाती चली जाऊंगी, हाफ डबल क्रोशिया लास्ट तक। पूरे जूते की सोल पर मैं इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाती चली जाऊंगी। और फिर आगे की तरफ आते हुए मैं जहाँ से मैंने सिंगल डबल क्रोशिया बनाए थे उसके सामने से सिंगल डबल क्रोशिया गिनकर 5, और आगे की डिज़ाइन से एक बार में 2 डबल क्रोशिया यानी एक जगह से इस तरह से, और फिर
उसी तरह से चेन में ज्वाइन कर दूंगी। फिर सिंगल फंदे की 2 बार चेन। देखिए इस तरह से बन गई हमारे जूते की शॉल। और फिर मैं इस राउंड में सिंपल डबल क्रोशिया बनाती चली जाऊंगी पूरे जूते की तली में। पूरे जूते की डिज़ाइनिंग में। तो देखिए बनकर हमारा ये मैंने 1 2 3 4 4 इधर 4 उधर 8 बार बुना था। ये इसको भी मैंने उतना ही बना लिया है देखिए। और 1 2 3 4। तो देखिए इस तरह से बना लिया है मैंने पूरे जूते को। और लास्ट में मैं इस तरह से चेन से ज्वाइन करते हुए नॉट लगा दूंगी। ये मैंने गलत लेंगे अगर फंदा इस तरह से तो हमारे जूते की शोल का डिज़ाइन अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं इसी तरफ से बुनूंगी। और देखिए इस तरह से मैं आगे की चेन छोड़कर पीछे की चेन से जो इस तरह से डबल चेन होती है वो पीछे के भाग से मैं इस तरह से डबल क्रोशिया बनाती चली जाऊंगी। मैं पूरे जूते की तली पर इसी तरह से पीछे की चेन पर हाँ डबल क्रोशिया बनाती चली जाऊंगी पूरे जूते की तली पर। पीछे की चेन से इस तरह पूरी तली पे बनाने के बाद और मैंने जहाँ से 2 चेन बनाई थी वहाँ से मैं इस तरह से ज्वाइन कर दूँगी सिंगल फंदे से। और मैं फिर 2 बार चेन सिंगल फंदे की बुनकर देखिए इस तरह से बन गई हमारे जूते की डिज़ाइनिंग। जो देखिए ये है, देखने में कितनी सुंदर लग रही है, कितना प्यारा शेप बना है हमारे जूते का। इसी तरह से मैं दोबारा सिंगल फंदे की 2 बार चेन बुनकर हर डबल क्रोशिया से डबल क्रोशिया बनाती चली जाऊंगी इसी तरह से पूरे डिज़ाइनिंग पर।
इसी तरह से बनाती चली जाऊंगी पूरी डिज़ाइनिंग। मैंने ये 3 बार बुन लिया है इसे गिनकर, और 3 बार बुनने के बाद मैं देखिए इस तरह से तीन बार बुनने के बाद देखिए मैं ये ऊपर का भाग बनाऊंगी इसका इस तरह से। ये मैंने देखिए यहाँ से 14 इस तरफ से 14 दूसरी तरफ से, यानी 28 डबल क्रोशिया लिए हैं। यहाँ से ये 14 डबल क्रोशिया हैं। यहाँ पर मैं ये देखिए बूलन से निशान लगा दूँगी। आप चाहो तो सेफ्टी पिन या और भी कोई चीज़ भी फंसा कर निशान लगा सकते हो। यहाँ से मैं इस बूलन को गांठ लगाकर इस तरह से कट कर दूँगी और धागे को अंदर की तरफ इस तरह से, ये मैं चेन में फंसाना भूल गई थी। देखिए इस तरह से चेन में फंसाकर इस तरह से चेन का डिज़ाइन बनाकर अंदर की तरफ मैं इसे छुपा दूँगी धागे को, जो देखने में बुरा ना लगे। इस तरह से मैं इस धागे को अंदर की तरफ कर दूँगी, देखिए इस तरह से। और जो ये हमारा निशान है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ये देखिए 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो ये देखिए मैंने 26, मैं 28 लूँगी तो इसके एक और बढ़ा लूँगी डबल क्रोशिया, और यहाँ से मैंने ये निशान लगाकर इस तरफ से मैं देखिए यहाँ से दूसरी साइड से अंदर की चेन से ही मैं वाइट कलर के वूलन को इस तरह से फंदा बनाकर और धागे पर 2 बार सिंगल फंदे की चेन बुनूंगी, और फिर मैं यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ये देखिए मैंने अंदर की तरफ सिंपल डबल क्रोशिया बनाए हैं 3। उसके बाद मैंने तो देखिए यहाँ से मैं 3 डबल क्रोशिया सिंपल बनाऊंगी इस तरह से, और धागे को इस तरह से बुनते हुए बीच में, जिससे हमारा धागा खुले नहीं। और आगे की चेन से ही बुनना है हमें, जिससे हमारे जूते का शेप बहुत देखने में प्यारा लगे। इस तरह से मैंने गिनकर 3 चेन बना ली, 3 डबल क्रोशिया बना लिए। उसके बाद देखिए मैं इस तरह से 2 डबल क्रोशिया को
इस तरह हाफ बुन के फिर एक साथ 3 फंदों को बुनूंगी। इसी तरह से फिर मैं दोबारा 2 फंदे बुनूंगी। आगे से फिर बनाकर फंदे इस तरह से बुनूंगी, फिर 3 फंदों को एक साथ बुनूंगी। इसी तरह से मैं 10 बार फंदे बनाऊंगी इस तरह से। इस तरह से देखिए मैं गिन लूँगी कि हमारे 10 डिज़ाइंस बनाऊँगी इस तरह से मैं गिनकर, यानी 20 डबल क्रोशिया से 10 डबल क्रोशिया इस तरह डिज़ाइंस। और फिर लास्ट के देखिए लास्ट में हम देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर लास्ट के मैं 3 डबल क्रोशिया सिंगल बनाऊंगी जैसे मैंने दूसरी तरफ बनाए हैं, और पूरा डिज़ाइन मैं पीछे की चेन से ही बनाऊंगी इस तरह से। देखिए इस तरह से हमारे जूते का डिज़ाइन बहुत प्यारा बनेगा। फिर मैंने सिंगल फंदे की चेन ली और हर डबल क्रोशिया से मैं इस तरह से सिंगल फंदा बनाती चली जाऊंगी पूरे डिज़ाइनिंग पर लास्ट तक। पूरे डिज़ाइनिंग पर इसी तरह से सिंगल फंदा बनाती चली जाऊंगी। और फिर मैं सिंगल फंदे की 2 बार चेन बनूंगी दूसरी तरफ से, और जैसा मैंने पहले बनाया है उसी तरह से मैं ये डबल क्रोशिया सिंगल बनाऊंगी एक। और आगे की डिज़ाइनिंग से इस तरह से हाफ बुनूंगी, फिर फंदा निकाल कर 2 बार बुनूंगी, फिर 3 बार। ये हमारे 2 डिज़ाइन हो गए हैं। तीन, 4, 5, 6, और ये 7। लास्ट का मैंने सिंगल डबल क्रोशिया बुन दिया है पीछे की तरह, और मैं पहले की तरह ही
एक सिंगल फंदा बुनकर आगे की डबल क्रोशियों से इसी तरह पहले की तरह सिंगल फंदे की बुनाई करती चली जाऊंगी लास्ट तक। सिंगल फंदे की बुनाई करने के बाद इस तरह से मैं अब हर डिज़ाइनिंग से जो सिंगल फंदे की डिज़ाइन है उससे सिंगल फंदा बना लूँगी इस तरह से। दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात और 8। और इस तरह से मैं सारे फंदों को एक साथ बुन दूँगी और इस तरह से सिंगल फंदा बुनकर गांठ लगाते हुए कैंची से कट कर दूँगी। इस तरह से देखिए हमारा जूता बनकर तैयार है और अब मैं इसे आगे ऑरेंज कलर से बुनूंगी डिज़ाइनिंग इसका आगे का। मैं 3 ऊपर के जो सिंपल डबल क्रोशिया बनाए थे उस जगह से मैं इस तरह से लास्ट वाले डबल क्रोशिया से इस तरह से सिंगल फंदा बनाऊंगी और फिर सिंगल फंदे की चेन बनाऊंगी 2 बार और आगे के दोनों डबल क्रोशियों से इस तरह से आगे के फंदे से डबल क्रोशिया बना दूंगी। उसी तरह से आगे की चेन से भी इसी तरह से डबल क्रोशिया बना दूंगी। उसके बाद मैं आगे की जो डबल क्रोशिया हैं हमारे पीछे के उससे मैं हर डबल क्रोशिया की आगे की चेन छोड़कर पीछे की चेन से ऑरेंज कलर के डबल क्रोशिया बनाती चली जाऊंगी पूरे जूते की डिज़ाइन पर। पूरे डिज़ाइनिंग पे मैं इस पे इसी तरह से ऑरेंज कलर के डबल क्रोशिया बनाती चली आऊँगी। देखिए जैसा इस जूते में बनाया है और पूरे पे बनाने के बाद जिस तरह से मैंने दूसरी तरफ के आगे के 3 डबल क्रोशिया सिंपल जो ऊपर का डिज़ाइनिंग है वाइट उससे लिया था उसी तरह मैं यहाँ पर भी
बना लूँगी। इस जगह से देखिए, यहाँ से इस तरह से क्रोशिया निकालते हुए आगे के 3 डबल क्रोशिया बना लूँगी मैं इस तरह से। और 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद मैं एक बार सिंगल फंदे की चेन बनाकर इस तरह से हर डबल क्रोशिया से सिंगल फंदा बनाती चली जाऊंगी लास्ट तक। इस तरह से देखिए, मैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये जो मैंने देखिए 2 फंदे ये ए शेप में लिए हैं, इस तरह से बना है। तो इसे बनाने के लिए देखिए, मैं इससे यहाँ पर मैंने 14 फंदे बुन लिए हैं। 15 और 15 मैं इस साइड में छोड़ूंगी और बीच के फंदे लूँगी। उसके लिए देखिए, मैं इस तरह से भी नाप लूँगी और फंदे भी गिन लूँगी। और जब हम बीच में इस तरह से 2 फंदे 3 लिए हैं मैंने इस तरह से, और एक साथ में इस तरह से बुन दूँगी। जो देखिए इस तरह से हमारा ए साइड शेप में बन गया है, जो पीछे के जूते का शेप देखने में अच्छा लगेगा। इस तरह से देखिए, इस तरह। और आगे मैं उसी तरह से इस तरह जैसे मैंने 15 फंदे बुने हैं, इस तरफ भी पूरे फंदे 15 बुनती चली जाऊंगी सिंपल। इसी तरह से पूरे बुनने के बाद लास्ट का भी मैं उसी तरह बुन लूँगी। और फिर दोबारा सिंगल फंदा 2 बार चेन बनाकर आगे के फंदों से उसी तरह डबल क्रोशिया बनाती चली जाऊंगी मैं सारे डिजाइन से डबल क्रोशिया। ये देखिए, मैंने यहाँ पर 4 डिजाइन्स बनाए हैं और यहाँ पर भी मैं 4 डिजाइन्स ही बनाऊंगी। और ये मैंने डबल क्रोशिया लास्ट तक बना लिया है। लास्ट तक डबल क्रोशिया बनाने के बाद मैं पहले की तरह ही एक बार सिंगल फंदे की चेन बुनकर पूरी डिज़ाइनिंग से जो डबल क्रोशिया की है, हर डबल क्रोशिया से सिंगल फंदे की बुनाई करती चली जाऊंगी इस तरह से।
3 और देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 15 फंदे की बुनाई इधर से, 15 की इधर से छोड़कर मैं फिर बीच से उसी तरह जैसा मैंने पहले बुना था 3 फंदों को हर डबल क्रोशिया से लेते हुए एक बार में बुन देना इस तरह से, और सारी डबल क्रोशियाओं के ऊपर सिंगल फंदे की ही बुनाई करते चले जाना। देखिए इस तरह से हमारा ये ए का शेप आएगा और देखने में भी जूते का शेप बहुत प्यारा लगेगा। आगे के डिज़ाइंस में उसी तरह सिंपल बुन लूँगी और इस तरह से मैं चेन एक बार सिंगल फंदे का लेकर फंदा इस तरह से काट दूँगी। फिर देखिए मैंने ये गिनकर 4 डिज़ाइंस बनाए थे। यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया और 2 सिंगल फंदे का यहाँ पर भी मैंने बना लिए हैं। उसके बाद मैं देखिए इस धागे को आगे की तरफ इस तरह से छुपा दूँगी। अब मैं यहाँ से डबल क्रोशिया इस तरह से सिंगल फंदा लूँगी अंदर के डबल क्रोशिया से, और 2 बार सिंगल फंदे की चेन बनाऊँगी मैं। आगे मैं डबल क्रोशिया बनाती चली जाऊँगी। मैं इस जगह से गिनकर 15 डबल क्रोशिया बनाऊँगी। लास्ट तक 15 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस जगह पे पूरे में लास्ट तक इस तरह से 15 डबल क्रोशिया बना लूँगी, और फिर मैं इस तरह से देखिए जूता बन रहा है हमारा। ये पूरे मैंने 15 डबल क्रोशिया बना लिए हैं
और उसके बाद मैं सिंगल फंदा बनाकर आगे के डबल क्रोशियों से इस तरह सिंगल फंदा बनाती चली जाऊंगी पूरे 15 डबल क्रोशिया पर। पूरे डबल क्रोशियाओं से मैं इसी तरह से सिंगल फंदा लास्ट तक बनाती चली जाऊंगी। उसके बाद मैं दूसरी तरफ से फिर सिंगल फंदे की चेन बुनूंगी 2 बार और हर सिंगल फंदे की डिज़ाइन से इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाती चली जाऊंगी पहले की तरह पूरे में, पूरे का। देखिए इस तरह से मैंने गिनकर बनाए थे और इस तरह से इसमें मैंने 2 डबल क्रोशिया बीच में और लास्ट में हाफ डबल क्रोशिया बनाए थे। उसी तरह से मैंने देखिए गिनकर 3 बार डिज़ाइनिंग करने के बाद चौथी बार में मैं देखिए सिंगल फंदे का डिज़ाइन करूँगी। स्टार्ट में देखिए पाँच मैं इस तरह सिंगल फंदा बुन लूँगी और बीच में मैं 2 डबल क्रोशिया बना दूँगी बीच के डिज़ाइनिंग से इस तरह हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक और हाफ डबल क्रोशिया। उसके बाद आगे के बचे हुए 5 डिज़ाइनिंग से मैं सिंगल फंदे की ही डिज़ाइनिंग कर दूँगी, जिससे हमारे जूते का आगे का भाग बहुत अच्छी शेप में दिखे। और देखिए इस तरह से मैं अब इसे कैंची से कट करके इस तरह से गांठ लगा दूँगी और धागे को अंदर साइड कर दूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा डिज़ाइनिंग बनकर तैयार है। और देखिए अब मैंने जो ये ऑरेंज कलर का डिज़ाइन बनाया है नीचे से, ये मैं क्रोशिया से ही बनाऊंगी। तो देखिए ये मैंने यहाँ से, ये देखिए एक एक दो तीन, 3 डबल क्रोशिया छोड़कर मैं यहाँ से इसके आगे से डिज़ाइनिंग बनाऊंगी और दूसरी तरफ भी। तो देखिए यहाँ से मैं इस डिज़ाइन को छोड़कर, जहाँ से मैंने 3 बनाए थे नीचे की तली से, ऊपर एक छोड़कर इस तरह से और आगे 3 डबल क्रोशिया छोड़कर बीच के इस तरह से डबल क्रोशिया से इस तरह मैं अंदर की तरफ से
इस तरफ से सिंगल फंदा बनाकर इस तरह से अंदर की तरफ से, ये देखिए मेरा गलत फंस गया है, मैं इसे निकाल के दोबारा से लगाऊंगी इस तरह से। और फिर आगे से इसी तरह से सिंगल फंदा इस तरह से निकालती चली जाऊंगी पूरे डिज़ाइनिंग पर। जहाँ तक मुझे बनाना है वहाँ तक इस तरह से अंदर की तरफ से धागा और फिर क्रोशिया इस तरह से डबल क्रोशिया की डिज़ाइनिंग में डालकर हर डबल क्रोशिया की डिज़ाइनिंग में और इस तरह से फंदा बनाती चली जाऊंगी, उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करते हुए। ये जहाँ तक मुझे शूज़ में डिज़ाइनिंग डालनी है पहले शूज़ की तरह, उसी तरह से डालती चली जाऊंगी मैं पूरे शूज़ पर। और देखिए पूरे शूज़ पर मैं यहाँ तक मैंने बनाया है, इसमें भी इसी तरह से बना लूँगी। और पूरे में बनाने के बाद मैं इसको ढीला करते हुए इस तरह से फंदे को इस तरह से और अंदर क्रोशिया से इस तरह से निकालूंगी दूसरी तरफ। और अंदर की तरफ इस तरह से फंदा लेते हुए गांठ लगा दूंगी और मैं कैंची से कट कर दूंगी। इस तरह से हमारा ऑरेंज डिज़ाइन बन गया है। और अब हम इस तरह से ब्लैक ऊन से डिज़ाइनिंग उसी तरह से बनाएंगे। इस तरह से हर डबल क्रोशिया से जिस तरह से हमने ऑरेंज बनाया है उसी तरह से हर डबल क्रोशिया से मैं इस तरह से अंदर की तरफ से सिंगल फंदा निकाल कर बुनते हुए चली जाऊंगी पूरी जूते की डिज़ाइनिंग करते हुए। इस तरह से देखिए ये जो मैंने जूते की ब्लैक कलर से डिज़ाइनिंग की है मैं करती चली जाऊंगी पूरे जूते पर इसी तरह से। और लास्ट तक करने के बाद जिस तरह से मैंने देखिए इस तरह से लास्ट तक करने के बाद ऑरेंज कलर का जिस तरह से मैंने धागा अंदर करके गांठ लगा दी थी उसी तरह से मैं इसे भी अंदर की तरफ क्रोशिया से निकाल कर इस तरह से और गांठ लगा दूंगी। इस तरह से और जिस तरह से मैंने ये वाइट कलर के धागे से वूलन के डिज़ाइनिंग किया है दूसरे जूते पर, मैं इस पर भी इसी तरह से इस जगह डिज़ाइनिंग करूँगी। और उसके लिए मैं
2 डबल क्रोशिया छोड़कर इस तरह से फंदा बना लूँगी आगे, और इस तरह से बुनती चली जाऊँगी सीधा सीधा। जिस तरह का मैंने पहले जूते में डिज़ाइनिंग बनाया है उसी तरह से इसे भी बना लूँगी यहाँ पर। आप चाहें तो इस जगह पे जिस तरह से मैंने जूते में स्माइली बनाकर लगाई है वो भी लगा सकते हो, जो देखने में बहुत सुंदर लगेगी। लेकिन मैंने यहाँ पे सिंपल इस तरह से डिज़ाइनिंग बना दिया है, ये भी देखने में सुंदर लग रहा है। इस तरह से देखिए इस जूते पे मैंने पूरे में डिज़ाइनिंग की है, मैं इस पर भी उसी तरह से डिज़ाइनिंग कर लूँगी पूरे में। और इस तरह से मैं इसमें भी पीछे की तरफ से धागा निकाल कर गांठ लगा दूँगी। अब देखिए मैंने जो इसमें स्माइली बनाकर लगाई है ये देखने में बहुत सुंदर लग रही है। मैं इसमें भी उसी तरह से देखिए ये वाइट कलर के धागे पे मैंने इस तरह से सिंगल फंदा बनाया है, और सिंगल फंदे की चेन बनाऊंगी मैं 4 बार गिनकर। ये स्माइली आप जूते छोटे बनाएं उसके हिसाब से या बड़े बनाएं उसके हिसाब से बना सकते हैं। मैंने ये छोटे से जूते बनाए हैं छोटे बच्चे के लिए, तो मैं ये देखिए छोटी सी स्माइली बनाऊंगी। और मैंने सिंगल फंदा लिया और जिस जगह चेन 4 बना के राउंड किया था उस जगह से मैं इस तरह से ये देखिए इस तरह से सिंगल पहले मैं इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बना लूँगी, 2 3 4 5 और 6। ये देखिए 6 डबल हाफ 6 7 हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद मैं आगे की चेन जो सिंगल फंदे की 2 बार बुनी थी मैंने उससे इस तरह से ज्वाइन कर दूंगी, और फिर मैं सिंगल फंदा बुन लूँगी एक बार, और इसी तरह से हर हाफ डबल क्रोशिया से सिंगल फंदे की बुनाई करती जाऊंगी। मैं हाफ डबल क्रोशिया ये डबल क्रोशिया इसलिए नहीं बनाऊंगी क्योंकि फिर हमारी स्माइली अच्छे से बनकर नहीं आएगी। इस तरह से देखिए मैं सिंगल फंदे की पूरे पे डिज़ाइनिंग करती चली जाऊंगी। और ये देखिए मैंने जितनी बड़ी मुझे स्माइली चाहिए थी उतनी बड़ी मैंने बना ली है। और अब मैं एक तरफ मैंने उस तरफ लगाई थी इस साइड में, और मैं इस जूते में दूसरी साइड में लगाऊंगी जिससे हमारे जूते पता भी रहेगा कि किस पैर का कौन सा है।
एक साइड में डिज़ाइनिंग रहेगी। तो मैं गिनकर 1 2 3 4 4 डबल क्रोशिया छोड़कर 5वें पर इस तरह से मैं सुई की हेल्प से उसमें ब्लैक कलर का वूलन डालकर इस तरह से एम्ब्रॉयडरी कर दूंगी। इस तरह से आप क्रोशिया से भी कर सकते हो, जिस तरह से मैंने नीचे के डिज़ाइंस बनाए हैं, लेकिन मैं ये सुई से करूँगी। इसी तरह से मैं पूरे ये वाइट कलर के सर्कल पर डिज़ाइनिंग करती चली जाऊंगी लास्ट तक। इस तरह से मैं पूरी डिज़ाइनिंग पर करती चली जाऊंगी। पूरे में करने के बाद मैं पीछे की तरफ धागा करके गांठ लगा दूंगी। लेकिन मैं इससे पहले यहाँ पर स्माइली बना रही हूँ। तो ये देखिए, मैं फेस बनाऊंगी इसका और आइज़। तो देखिए, ये बनकर हमारी स्माइली दोनों शूज़ में तैयार है। मैंने दोनों को बाहर की साइड में लगाया है। और अब मैं जिस तरह से मैंने दूसरे शूज़ के लिए ये शूज़ का रिबन बनाया, उसको भी मैं दूसरे के लिए भी बनाऊंगी। इसके लिए मैंने चेन बनाई और इस तरह से सिंगल फंदे से ये मैंने लगभग 100 फंदों की चेन बनाई है। गिनकर 100 फंदों की चेन हमारे शूज़ में आराम से आ जाएगी छोटे से। तो देखिए, ये 100 बार मैंने चेन बुनी है इतनी लंबी, और मैं इसको अब बुनकर इस तरह से गांठ लगाकर धागे को एक्स्ट्रा जो है उसे कट कर दूंगी। और उसके बाद मैं जूते में क्रॉस करते हुए
देखिए जिस तरह से मैंने दूसरे शूज़ में डाला है, मैं इसे भी क्रॉस करते हुए डालूँगी, इस तरह से क्रोशे की हेल्प से। क्रॉस करते हुए मैं दोनों तरफ इस तरह से डाल लूँगी। देखिए कितने प्यारे बच्चों के, छोटे बच्चों के वूलन शूज बनकर तैयार हैं, जो सर्दियों में बहुत ही सुंदर लगेंगे और आराम भी देंगे। तो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ फटाफट बनाइए ऐसे शूज, छोटे छोटे प्यारे प्यारे। ये देखिए हमारा दूसरा शूज भी बनकर तैयार। ये देखिए हमारे दोनों पैरों के शूज़, और ये देखिए तले और ये शूज़ बनकर तैयार हैं। तो अगर आपको पसंद आया हो मेरे द्वारा बनाए हुए ये छोटे से प्यारे से शूज़, तो प्लीज़ ज़रूर बनाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलिए। धन्यवाद।